देखो, पहले क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 किए थे। सिंपल इंटरेस्ट के जो भी बेसिक लॉजिक थे वो हमने बात कर लिए थे। आज के क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में जो जो कंसेप्ट होगा उसके हम यूज करने सीखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 में आज देखो हम क्या सिखा रहे हैं आपको। पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं क्या सिखाने चाहता हूँ इसमें। देखिए, एक तो चीज मैंने सिखा दिया था कि सवाल कोई भी दुनिया में दिया गया, ये फॉर्मूला मेरे पास में एक ही, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर बटा 100 होता है और अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। ये दो बात तो सिखा दिया था मैंने आप लोगों को। अब देखो, आज आज की टेक्निक में क्या होगा, सवाल ऐसे कहेगा कि पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 10, कुछ भी हो सकता है। मीन्स 2 गुना हो गया, डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, मान लीजिए 6 गुना हो गया, मान लीजिए 10 गुना हो गया। तो इस टाइप के क्या लॉजिक होता है उसको सीखने को ट्राई करो आप लोग। देखो, जैसे मैंने कहा पैसा 2 गुना हो गया। पैसा 2 गुना होने का मतलब होता है बच्चों, देखो हमेशा पैसा को क्या करना है ना, हमेशा 100 ही माना करो। 100 को 2 गुना करना, 3 गुना, 4 गुना करना आसान होते हैं। ठीक है जी। तो मान लीजिए 100 को हमने 2 गुना किया। जिनके साइड डिस्टर्बेंस होता अपने आप बंद कर लेना माइक को। 2 गुना किया तो 200 हो गया बच्चों। मान लीजिए 3 गुना होगा तो 100 रुपया कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मान लीजिए 8 गुना हो गया तो 100 रुपया कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मान लो 13 गुना हो गया तो 100 रुपया कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट। सीखो बात को। जब पैसा 100 से 200 रुपया हो रहा होगा तो देखिए कुछ ना कुछ रेट रहा होगा और कुछ ना कुछ टाइम रहा होगा। 100 से 200 होने के लिए कोई ना कोई रेट रहा होगा, कोई ना कोई टाइम रहा होगा। अब पेपर में सवाल क्या होगा, टाइम दिया गया होगा तो रेट पूछ लेगा, रेट दिया गया होगा तो टाइम पूछ लेगा। जस्ट रिवर्स में सवाल पूछेंगे आपको। अब देखो, जैसे पैसा 2 गुना हो गया, ये है कि 2 गुना हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे पैसा 2 गुना हुआ है, यहाँ पे पैसा 3 गुना हुआ है, यहाँ पे पैसा 8 गुना हुआ है, यहाँ पे पैसा 13 गुना हुआ है। जब ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होगा तो कोई ना कोई समय दिया गया होगा। अब समय की बात करते हैं। मान लीजिए आपको समय ऐसे दे दिया जाए बच्चों, मान लो आपको समय ऐसे दे दिया जाए कि यहाँ पे मान लो टाइम हमेशा आपको 10 साल में देता हूँ समझाने के लिए। टाइम मैंने 10 साल कर दिया, टाइम कुछ भी हो सकता है, मैंने 10 साल कर दिया। टाइम मैंने 10 साल कर दिया। तो देखो, ये प्रिंसिपल आपके पास है, ये आपके पास टाइम दिया गया है, ये अमाउंट है बच्चों। क्या अमाउंट में, अमाउंट की मदद से मैं दो चीजें लिख सकता हूं। देखो, मेरा पैसा 200 रुपया हो गया, अब मुझे ब्याज कितना मिला, सीखने वाली बात है, ब्याज कितना मिला। देखो, 200 में से 100 रुपया तो मेरा खुद का है भाई, ये तो मेरा सेल्फ, मेरा पुराना वाला पैसा 100 रुपया है। जो मुझे ब्याज मिला हुआ है भाई, तो ब्याज कितना मिला हुआ है, जो सिंपल इंटरेस्ट मिला हुआ है, जो ब्याज मिला हुआ है, क्या 100 रुपया ब्याज मिला हुआ है। अब यार 300 की बात करते हैं तो 100 रुपया तो मेरा खुद का है, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 200 रुपया ब्याज मिला। यहाँ पे ब्याज कितना मिला भाई, 700 रुपया ब्याज मिला। यहाँ पे ब्याज कितना मिला, 1200 रुपया ब्याज मिला। यही जो ग्रीन पेन से मैं लिखा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस टॉपिक में। कितना ब्याज मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो सवाल कैसे होगा, सवाल कहेगा, देखो सवाल के मैं लाइन लिखता हूं, सम ऑफ मनी double itself in 10 years. Find rate of interest. तो क्या इस चीज का एनालिसिस कर पा रहे हो, इसके मतलब 100 रुपया जो रहा होगा डबल हो गया, मैं 200 रुपया हो गया। इसका ये भी मतलब है कितना साल में हुआ है, 10 साल में हुआ है। और जब पैसा डबल हो गया तो 100 रुपया तो मेरा खुद का है, तो ब्याज मुझे कितना मिला, ब्याज मुझे 100 रुपया मिला। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला, सवाल कुछ भी होगा, एक ही फॉर्मूला हमारे पास में, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर बटा 100 होता है। ठीक है जी। अब समझो, इस बात को समझिए आप लोग।
आपके पास प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल कितना दिया है, 100 दिया गया है भाई। टाइम कितना दिया है, 10 साल दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 100 रुपया दिया गया है। तो क्या आप रेट नहीं बता सकते क्या आप लोग? इससे बेसिक तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 है। प्रिंसिपल कितना है, 100 है। टाइम कितना है जी, 10 है। रेट कितना है निकालना है मुझे, और यहाँ पे ये तो 100 है। तो ये 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया। रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा ना। मीन्स यहाँ पे आपको मेन, यहाँ ये जो भी डाटा दिया गया होता है वहां से आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है। अब देखो इसमें और बातें समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पैसा जितना गुना होगा ना, उससे 100 रुपया कम ब्याज मिलेगा। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। पैसा जितना गुना होगा उससे 100 रुपया कम ब्याज मिलेगा। पैसा 3 गुना हो गया तो ब्याज 200 मिलेगा भाई। पैसा 8 गुना हो गया तो ब्याज 700 मिलेगा। पैसा 13 गुना हो गया, ब्याज 1200 मिलेगा। इसके मतलब मैं ये कह दूं, पैसा 19 गुना हो गया तो ब्याज कितना मिलेगा बच्चों, 1800 मिलेगा। मैं कहूँ पैसा 36 गुना हो गया तो ब्याज 3500 मिलेगा। मैं कहूँ पैसा 49 गुना हो गया तो क्या ब्याज आपको 4800 मिलेगा। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? आप नॉर्मल सवाल को पीटीआर बटा 100 पे ले जाके डाल देनी है आपने, हमेशा प्रिंसिपल 100 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, पूछो पूछो, यहाँ कोई डाउट है पूछो बच्चों। नो सर। क्लियर है ना? हाँ जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये सवाल था, सम ऑफ मनी डबल हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एक तो ये सवाल था भाई, है ना। अगला सवाल समझो क्या होगा। यहाँ तो वो रेट पूछ लिया, अगला अगला इसी सवाल में क्या पूछेगा आपको, देखो इसी में सवाल क्या बनेगा। देखो सवाल की लैंग्वेज देखो, इन हाउ मेनी ईयर sum of money become double in how many years sum of money become double at 10% rate of interest। मैं दो ही बात कहा था, रेट दिया गया होगा तो टाइम पूछेगा, टाइम दिया गया होगा तो रेट पूछेगा इस सवाल में। समझिए सर आवाज बंद करवा लो। भाई, किसका आवाज आ रहा है बच्चा, बंद कर लो, बात कहने वाले थोड़े है, बंद करो बच्चों आवाज। जिनका भी आवाज है खुद ही बंद कर लिया, अगर मैं म्यूट करूंगा फिर आप ऑन ही नहीं कर पाओगे उधर से ना। फिर इमरजेंसी के केस में भी आपका कोई फायदा नहीं हो पाएगा ना, फिर नहीं समझ में आया तो। देखो यहाँ पे, इन हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ मनी बिकम डबल एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीटीआर बटा 100। यदि मुझे टाइम निकालना है तो मुझे रेट पता होनी चाहिए, मुझे पी पता होनी चाहिए, मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता होनी चाहिए। मैंने ये अभी पैसा डबल होनी है तो 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपया ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है जी। रेट कितना है, 10% है। तो क्या आप टाइम नहीं बता सकते? सिंपल सवाल है तो। यस सर। एक तो ये पैटर्न का सवाल पेपर में है, दूसरा पैटर्न का सवाल इसमें क्या आता है, दो टाइप। एक तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अगला सवाल देखो, कहेंगे सम ऑफ मनी डबल itself in 10 years in how many year it will becomes sum of money double itself in 10 years in how many year it will become, मान लेते हैं 5 times। ऐसे सवाल होता है। कोई पैसा डबल हो गया 10 साल में, कितनी साल में वो पैसा 5 गुना हो जाएगा, कितनी साल में पैसा 5 गुना हो जाएगा। इससे सवाल कैसे हो गया, कोई पैसा डबल हो गया है कितना साल में, 10 साल में। पैसा कितना गुना बनाना है आपको, 5 गुना पैसा को बनाना है।
कहता है कितना साल लगेगा, यही सवाल है ना। पैसा डबल हो गया 10 साल में, कितना साल में पैसा 5 गुना होगा, ये सवाल है मेरा। अब फिर से मेरे लॉजिक को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, देखो अब इस ये लाइन को ध्यान से समझो, नहीं तो दिक्कत आएगा आगे जाके। पैसा डबल हो गया 10 सालों में, तो मैंने अभी अभी सिखाया कि पैसा डबल होने का मतलब है हमने 100 रुपया कमाया होगा ब्याज, कितना साल में, 10 साल में। इस लाइन में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। अब पैसा को नो 5 गुना सर। करना है भाई, पैसा को 5 गुना करना है। पैसा को 5 गुना करने का मतलब है क्या ब्याज मुझे 400 रुपये मिलेगा? पूछा यस सर। कितना साल में मिलेगा, ये मेरा सवाल है। तो आपने कुछ नहीं करना होता, देखो ध्यान से, हमें सिर्फ ये देखना होता है 100 को कितना से मल्टीप्लाई कर तो 400 हो जाएगा जी, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि ये 4 गुना होगा तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। ये मेरा आंसर है भाई, समझ में आया? ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा क्या आप लोगों को ये लाइन? सर हाँ जी। किसी को कंफ्यूजन लगा तो मैं ट्रिक वैसे से बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। जिनको कंफ्यूजन लगा तो अगला लाइन को समझो। सवाल है कोई पैसा 2 गुना हो गया 10 सालों में, हाँ जी। कहते कितना साल में पैसा 5 गुना होगा, यही सवाल है ना। देखो आपने क्या करना, देखो आज के बाद हमेशा सवाल में करना क्या आपने, जितना गुना कहा गया होगा बेटा -1 कर दो, जितना भी गुना -1 कर दो, तब 5 में से 1 चला गया कितना होगा, 4 होगा। हाँ जी, 4 तो हो गया सर। -1 करके मल्टीप्लाई करवा दो, यही आपका आंसर है। अब इससे आसान में कुछ सिखा भी नहीं सकता। -1 करके मल्टीप्लाई कीजिए हमेशा। अब मान लो कोई भी सवाल होता, मान लो सवाल ऐसे होता कि कोई पैसा मान लीजिए 2 गुना हो गया 13 साल में, कितना साल में पैसा 7 गुना हो जाएगा, -1 किया 6 हो गया, गुना 6 किया, आंसर 78 ईयर्स। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं सर, अब आ गया समझ में। चलिए 4-5 सवाल करते, अगर ना भी समझ में आया हो तो यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। चलिए अब इस सवाल स्टार्ट करनी 11 नंबर से लेके 11 to 16 कीजिए, 11 से 16 5 सवाल कीजिए, टाइम 5 मिनट आपके पास।
बच्चों बच्चों आंसर आ रहा नहीं आ रहा है? सर 15 नंबर पे है। आंसर बाकी आ गया सभी? सर आंसर बताना सबके। मैडम सारे आंसर सही हुआ, गलत होने की संभावना ही नहीं है। 11 का आंसर बोलो बच्चों। मेरा 10% आया है वो तो तो। सबका 10 ही आएगा मैडम। हाँ जी। 12th का 14 10 आ इयर्स। रहा है, हाँ जी। 14 का कितना आंसर? 12 का 14 इयर्स। सब 21 नहीं आया। पैसा डबल हो गया 7 साल में। कितना साल में? 7 से 21 गुना होगा मैडम, 21 होगा आंसर। हाँ ठीक। क्लियर? अच्छा ठीक है। 13 8 1 13 by का 3 8 1 जी। by 3 14 20 20%। 15 5 years 15 का 5 इयर्स। 16 20 years 16 भी निकला। 16 का आ गया। सर 16 भी 20 आया निकाला सर। नहीं। 16 भी निकालो, 17 भी निकालो। सर 17 का 18 years होगा। 17 का 18 36 18 जी मैडम। सर 16 करके दिखाना सर थोड़ा सा। 16 में करके दिखाएं। कहते हैं इन हाउ में विल सम मनी 5 times इट्स बाय 20%। देखो टाइम निकालना है जी, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने तो फॉर्मूला मेरे पास एक ही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीटीआई बटा 100 होता है। तो कहते हैं पैसा 5 गुना हो गया तो ब्याज 400 रुपया मिला। प्रिंसिपल तो हमेशा 100 ही होगा। टाइम मुझे निकालना है। रेट 20 दिया गया है, ये 100 है, ये 100 से 100 गया, 20 गुना 20 400 होता है, टाइम 20 साल आ गया। नहीं होगा? हाँ जी सर आ गया समझा। क्लियर है बस ना? रेट का चक्कर पड़ रहा था सर मेरा। अब ठीक है ना? सर 17 का आंसर कितना आ रहा है? 18 यस इयर्स। मैडम। सर 17 का आंसर बताना। मैडम पैसा डबल हो गया 6 सालों में। पैसा डबल हो गया 6 साल में। कितना साल में पैसा 4 गुना होगा? 1 माइनस कीजिए तो 3 हो गया, 6 3 18 साल। नहीं सिखाया था अभी अभी आपको? यस सर। बोलो बच्चों। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। चले आगे। अरे बच्चे कोई डाउट है तो बोलो, तो मैं आगे मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे चलता हूँ ना, डाउट नहीं है तो। नो सर। क्लियर है ना कहानी? यस सर। चलो हाँ जी। अब सिखाते हैं आपको अलग टाइप के सवाल। सवाल नंबर 25 26 27 28 इस टाइप के सवाल सिखाते हैं। पहले सवाल नंबर 25 को पढ़ो आप लोग। 25 26 27 28 4 सवाल पढ़ लो पहले, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा सवाल के पैटर्न्स क्या होता है। 25 से लेकर 28 तक सारे सवाल पढ़ लीजिए आप लोग।
पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल? अब मैं कंसेप्ट हाँ स्टार्ट जी करूँ। सर। देखो, कहता है कोई पैसा और सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया 2 साल में, 1400 रुपया होगा 4 साल में। तो पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, कभी रेट भी पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो समझने का ट्राई करो इसका क्या टेक्निक होता है। देखो कंसेप्ट कैसे हम इसको यूज करेंगे। कहता है कोई पैसा 2 गुना हो गया सर जी, आपको ऐसे कहा गया है कि कोई पैसा कितना 1200 हो गया, 2 साल के बाद 1200 हो जाती है, और 4 साल के बाद 1400 हो जाती है। यही कहा हुआ है। तो सोच के देखो बेटा, स्टार्टिंग में कोई ना कोई प्रिंसिपल तो रहा होगा ना, कोई प्रिंसिपल रहा होगा। तो 2 साल के बाद 1200 हुआ होगा, वही प्रिंसिपल 4 साल के बाद 14 साल हुआ होगा। तो इसे 2 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रिंसिपल पूछा गया होगा, दूसरा क्या पूछे जा सकते हैं, रेट पूछा जा सकता, किस रेट से ऐसे हुआ होगा। ये 2 पैटर्न के सवाल बनेगा इस लॉजिक पे। तो समझिए, आपने कुछ नहीं करना, माइनस करनी है। इनका डिफरेंस कितना का है? 2 साल का है। इनका डिफरेंस कितना का? 200 का है। इसका मतलब ये हो गया 2 साल के ब्याज कितना मिला? 200 रुपये ब्याज मिला। 2 साल का ब्याज कितना मिला? 200 मिला। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 200 है। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ तक? ना अब सर। क्या कहता है, अब क्या नो कह रहा है सर। बच्चों कि पैसा 2 साल के बाद 1200 रुपया हुआ था, आफ्टर 2 ईयर्स 1200 रुपया हुआ था। इसके मतलब ये जो 1200 दिया गया है ना, ये आपका अमाउंट है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि कुछ समय के बाद जो पैसा मिलेगा वो अमाउंट होगा। तो अमाउंट 1200 है। 2 साल का ब्याज कितना है? 200 है। बेटा, यदि आपको अमाउंट दिया गया होगा और ब्याज दिया गया होगा, तो क्या प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते? मैं सिखाया था ना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट यस कितना सर। दिया गया? 1200 दिया गया है। 1200। प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना दिया गया बच्चों? पता नहीं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया? 200 दिया गया है। तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा, तो जो पी हो जाएगा, क्या 1000 होगा या नहीं होगा? बोलो जी। यस सर, आ गया समझ। तो प्रिंसिपल तो 1000 हो गया। प्रिंसिपल तो आपको कितना होगा? 1000 हो गया। यस ठीक सर। है जी। तो प्रिंसिपल तो आपका 1000 हो गया। अब क्या रेट निकालो, तो मैं रेट भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए, प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। टाइम कितना दिया है? 2 साल दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया? 200 दिया गया है। 200। जब ये 3 चीज दिया गया होगा, तो रेट तो कोई भी निकाल सकता है। यस सर, 10% आएगा ना? यस। एनी डाउट? नो सर। तो किसी भी सवाल को सोल्व कर लोगे ना आप लोग इस लॉजिक से। यस सर। थोड़ा सवाल जब सोल्व करो, थोड़ा दिक्कत भी आ सकता है। ठीक है जी। कितनी पेज पे सवाल था? 130 पे था। हेलो अनीसा। हाँ जी सर, क्लास अभी स्टार्ट हुई? नहीं मैडम, स्टार्ट तो क्लास 6 बजे ही हुआ है। सर कल 6:30 बजे थी, तो मैंने सोचा आज भी अरे मैडम, 6:30 बजे कल होगी क्लास। 6:30 बजे हुआ था। तो पहले मैसेज डाला गया था कि नहीं डाला गया था 6:30 बजे होगा बोल के? हाँ मैडम। हाँ सर, बट आज कोई मैसेज जब आज कोई मैसेज ही नहीं आया कोई, तो मैंने सोचा मैडम, शायद। मैसेज तो जब आएगा ना, जब आपके मतलब कि कोई चेंजेज होगा रूल्स कानून में। जब कानून आज 6:30 बजे का है, कल कल आपकी क्लास 6:30 बजे, इसलिए कल आपको मैसेज गया था कि भाई 6 बजे होगा, 6:30 बजे होगा, आप लोग उस टाइम से आइएगा। जब तक आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा, तो आपको 6 बजे ही क्लास लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके सर। क्लास को रिकॉर्ड किया गया, आपको दे दिया जाएगा मैडम, टेंशन ना लीजिए। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उस पे। उसके हाँ जी बाद सर। भी समझ में नहीं आएगा तो हाँ आपको जी। अलग से क्लास पे दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक। चलो बेटा। अब जितनी बच्चे क्लास में, एक बात सीख लो कि जब कोई मैसेज ना मिले, तो समझना आपके टाइम जो 6 बजे तो होगा ही होगा। जब चेंजेज होता है, तो आगे पीछे कुछ ना कुछ होते रहेगा। चलो, अब आप लोग एक काम करो बच्चों, जो लॉजिक सिखाया हूं उस लॉजिक से सवाल नंबर 26 का आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। तो 26 अभी मत निकालो, पहले आप निकालो। कौन सा वाला? पहले निकालो 27। ओके सर। 27 पहले निकालो बच्चों।
बच्चों आंसर आ गया? आंसर आ गया बच्चों? नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं। कहते हैं 5 साल के बाद 9800 हो गया, 8 साल के बाद 12005 हो गया, तो रेट क्या रहेगा? कोई बात नहीं, निकालते हैं। कहते बच्चों 5 साल के बाद 9800 हो गया, 8 साल के बाद कितना हो गया? ऐसे कुछ कहा गया। 12,005। हाँ जी। तो कहता है बेटा रेट क्या रहा होगा? कोई बात नहीं, रेट हम निकाल लेंगे। रेट से पहले तो मुझे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, जब प्रिंसिपल आएगा उसके बाद ही ना मैं रेट निकाल सकता हूँ, यस सर। है ना। अब देखो मैंने बोला माइनस करो, तो डिफरेंस 3 साल का आया। इसको माइनस करो, कितना का आ गया डिफरेंस? 9800 प्लस 2, 10,000, तो ये हो गया 200 रुपये देने के बाद। ये 2205 रुपया हो गया क्या? हाँ यस सर, जी। यही हाँ आया। जी सर। है ना। तो 3 साल के कितना ब्याज होगा? 2205 रुपया हो गया बेटा। 2205 हो गया। 3 साल के ब्याज 2205 है, तो 1 साल के ब्याज कितना होगा? तो 1 साल के ब्याज बच्चों 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15। क्या 1 साल के ब्याज 735 में मिलेगा? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। चलो, अब 1 साल के ब्याज 735 है, तो यहाँ तो टाइमिंग तो 5 साल दिया हुआ है टाइम। तो 1 साल के ब्याज 735 है, तो 5 साल के जो ब्याज होगा 735 गुना 5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना हो गया? 5 25 का 5 कह दो, 5 15, 2 17 के साथ कह दे एक कितना होगा? 3675 हो गया क्या? यस सर, यही आया मेरा। है ना। तो 5 साल के ब्याज 3675 हो गया। मीन्स ये जो अमाउंट 9800 है, इसमें से जो ब्याज मुझे मिला हुआ है, कितना ब्याज मिला हुआ है मुझे? ब्याज 3675। 3675, इसको मैं घटा दूंगा, तो क्या प्रिंसिपल आएगा या नहीं आएगा? यस सर। कितना आएगा प्रिंसिपल? करो माइनस। सिक्स वन टू फाइव सर। 6। 6125। ठीक है जी। अब देखो सवाल कितना हो गया। प्रिंसिपल तो हो गया बेटा 6125, टाइम कितना साल है? 5 साल है जी। ब्याज कितना मिला मुझे? ब्याज मिला हुआ है 3675। यस सर। तो रेट तो अब कोई भी निकाल सकता ना भाई, यस या नो? यस सर। मतलब आपको डाटा में एटलास फॉर्मूला हमारे वही है, पीटीआर बटा 100। सवाल कैसे वैसे घुमा के मैं वहीं ले जाऊंगा, पीटीआर बटा 100 पे ले जाऊंगा सवाल को। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है यहाँ तक? दूसरा तरीका बताऊं? चलो एक चीज और सीख लो साथ में। और मैं क्या कर सकता था बच्चों? देखो प्रिंसिपल कितना आ गया था मेरा? मेरा प्रिंसिपल आ गया था 6125 आ गया था। यस मालूम सर। मैं इसको लेके चलो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम कितना है? 1 साल है। 1 साल है तो 1 साल के ब्याज कितना मिला है? 735 मिला है। इनको भी मैं सोल्व करूंगा ना, तो मेरा रेट सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। यस सर। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मैं चाहूं तो मैं नीचे से भी आंसर निकाल सकता हूं, बट कैलकुलेशन लंबा होगा, 8 साल के हिसाब लगा, इसलिए मैंने नहीं निकाला नीचे से। क्लियर है बच्चों कंसेप्ट? यस सर। चलो एक और सवाल जहां पे को फंसने की संभावना पूरा पूरा होता है, वो सवाल नंबर 26 है।
सर 1 मिनट 27 बता दो, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। 27 डिस्कनेक्ट हो गया था मैडम। हाँ लो जी जी मैडम, देखो यहाँ पे सर, कोई ये कैलकुलेशन तो समझ आ गई, लेकिन बोलो बोलो। सर 600 है उसका प्रिंसिपल। हाँ जी, यहाँ पे कोई डाउट है बच्चों? हाँ बोलो रजनी। हाँ जी बोलो भाई, आगे आंसर इसका सवाल नंबर 26 का 600 बेटा सही आंसर आपका। ओके सर। मुश्किल है नो सर। तो इस टाइप के सवाल आपसे हो जाएगा। अब जो सवाल जो तकलीफ देगा आपको, उस सवाल का नाम है बच्चों, सवाल नंबर है 31। 31 करना। यस सर। हाँ जी, बना सवाल 31 का? सर मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2 मिनट। कीजिए। सर 8000 है आंसर। 8000 आंसर आ रहा है आपका मैडम, सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं बाकी बच्चे जिनको नहीं है वो समझो। यहाँ पे कहता है आपको, मैंने क्या कहा था याद कीजिए। मैंने कहा था ना, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करते ही ब्याज मिल जाएगा परसेंटेज की भाषा में। अ सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम मनी एट 4% है और 4 साल है, तो 4% 4 साल में जो ब्याज मिलेगा 16% मिलेगा हमें। अगला क्या कहता है, 3 साल में 15% है, 5% है, तो ये 15% मिल जाएगा। तो कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो किसके बराबर दिया गया बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस दिया 18 के बराबर। तो पूछा गया कि प्रिंसिपल क्या रहेगा, सम क्या होगा। तो मैंने पहले भी कहा था, कभी भी प्रिंसिपल कहा जाएगा तो आप 100% निकालोगे। तो इनका डिफरेंस कितना का? 1% का है। 1% कितना हो गया? 18 हो गया। तो 100% कितना हो गया? 8000 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मुश्किल है बच्चों? ये समझ में आ गया तो सवाल नंबर 32 कीजिए। यस सर। सवाल नंबर 32।
सर हेलो जी सर कंबाइंड का कोई फॉर्मूला होता है क्या सिंपल इंटरेस्ट का कि कंबाइन मतलब ये बता दो सर, एक्चुअली नेटवर्क नहीं आता, ये बता दो थोड़ा सा। R+T 60। देखो मैंने ये कहा था बेटा कि रेट और टाइम को, ये पुराना ही बात है कल पहली क्लास का। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो ब्याज मिलेगा। तो 4% 4 साल तो 16% ब्याज मिला, 3 साल 5% तो 15% ब्याज मिला। इनका डिफरेंस किसके बराबर? 18 के बराबर। तो 1% कितना हो गया? 18 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। ठीक है जी। सवाल नंबर 32 सिखा रहा हूं। सवाल नंबर 32 देखो कैसे होगा। ये ना एक्चुअली एलिगेशन का मेथड है, एलिगेशन का टेक्निक्स है ये। तो ये जब एलिगेशन जब सिखाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा ये टॉपिक है क्या, ये वाला 32 वाले सवाल। बट अभी मैं सिखा देता हूँ। देखो, जमा हमारे पास 50,000 रुपया था। अब हमने दो लोगों को पैसा दिए। एक तो हमने 10% के हिसाब से दिए, एक 15% के हिसाब से दिए। टोटल ब्याज कितना मिला हुआ है? 6,000 मिला हुआ है। तो टोटल ब्याज 6,000 मिला हुआ है। आपने करना क्या होता है, यदि ये रुपीज में दिया गया है ना ब्याज, तो इसको भी आप रुपीज में कन्वर्ट कर दो। तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। 50,000 का 15% कितना हो जाएगा? 7,500 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। तो ये 50,000 है, 7,500 है, 6,000 है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाना पड़ता है। एलिगेशन एक टेक्निक होता है जिसको हम सवाल को सोल्व करने यूज करते हैं। ये अलग से टॉपिक भी होगा, टॉपिक में सिखाएंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान से सीखने का ट्राई करो। आपने इन दोनों का माइनस करना है। क्या इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 1,500 आएगा? आपने इन दोनों को माइनस करना है। क्या इन दोनों को माइनस करोगे तो 1,000 आएगा? अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का रेशियो, ये 1,500 है, ये 1,000 है। क्या इसका रेशियो 3:2 का नहीं है? रेशियो कितना हो गया? 3:2 का हो गया। तो आपने करनी क्या होता है, इस 50,000 को 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तब 50,000 का 3 हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों? 50,000 का 3 हिस्सा 30,000 हो जाएगा। और 2 हिस्सा कितना हो जाएगा भाई? 2 हिस्सा हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। मीन्स 10% के हिसाब से उसे कितना पैसा लगाने किया होगा? 30,000 किया होगा। और 15 के हिसाब से कितना लगाने किया होगा? 15 के हिसाब से उसे कितना किया होगा? 20,000 रुपये लगाने किया होगा। तो टोटल हो गया ना 50,000। ये एलिगेशन का टॉपिक है। एलिगेशन में डिटेल में समझ में आएगा आपको एलिगेशन क्या है। अभी के लिए ऐसे काम चलाएंगे आप लोग। नोट कीजिए बच्चों। सर ये 1,500 और 1,000 कैसे आया था? मेरा कट गया था। अब कट सर गया दोबारा था। से बताना। देखो कैसे आया था। 50,000 का 10% 5,000 होगा। ये दिया जी हुआ है, सर। 10 और 15 दिया हुआ है ना सवाल में। देखिए 10 और 15 दिया हुआ है सवाल में। 50,000 का 10% 5,000, 50,000 का 15% 7,500, है ना? तो कितना मिला? ये 6,000 रुपये ये हो गया। ये भी दिया हुआ है सवाल में, इसको माइनस किया मैंने। इन अच्छा। दोनों का डिफरेंस कितना का? 1,500 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना का? 1,000 का। फिर मैंने रेशियो निकाला। रेशियो कितना का हो गया? 3:2 का रेशियो हो गया। यस सर। 3:2 का रेशियो हो गया। तब 50,000 को हमने 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये 30,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है। अब सवाल नंबर जो ये है ना, सवाल नंबर आपको इसमें 33 नंबर सेम सवाल कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना। 33 नंबर हो जाएगा। 34 करो, 34 कीजिए। सर ये समझा दो, मेरा टॉपिक ही छूट गया, डिस्कनेक्ट हुए जा रहा था मैडम बार आपको ना बार। रिकॉर्डिंग दे देंगे, सुन लेना आप। क्योंकि बीच में आपको सर ठीक है। रिकॉर्डिंग दे देंगे। आज उस पर डाल दूंगा, ऐप पे डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाल दूंगा। सर ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा। डिटेल क्लासेज है। उसके बाद भी कोई डाउट आएगा फिर पूछ लीजिए, कि बीच बहुत छोटा गया है ना आपका बीच बीच में। आज होशियारपुर में नेट नहीं है क्या मैडम?
सर यहाँ पे तो स्नो पड़ी है ना, तो यहाँ पे तो कहाँ नहीं पे? है, कांगड़ा में? चंबा में। चंबा हाँ, में? ऐसा नहीं, सर चंबा में पता वो नहीं घर में। क्या हो रहा है कि एकदम से बंद हो जाता है। ओहो, 4G से 5G का जमाना हो गया, बच्चों को नेट भी नहीं चलता मोबाइल में पढ़ने के लिए, बताओ। सर यहाँ पे स्नो पड़ी है तो टावर वगैरह स्नो में चले गए हैं? थोड़ी प्रॉब्लम वाह, आ आप रही है, चंबा में इधर रहते हो? नॉइस ठीक होता है। चंबा से चंबा में स्नो पड़ गई है सर। चंबा में स्नो पड़ा हुआ है आज? ठीक है जी, जम्मू कश्मीर के बच्चे भी कहते थे बहुत स्नो पड़ा है उधर भी, हाँ जी सर। है ना। देखो हम हाँ चंडीगढ़ जी में सर। बैठ के पूरा इंडिया के हाल खबर समझते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। चंबा से लेके होशियारपुर तक की कहानी हमें पता है। चलो चलो, सवाल में 34 का आंसर बताओ। राजवीर को आगे आप? राजवीर बहुत लेट से आए बेटा, आज आप क्या दिक्कत हो गया? नो सर, पहले ही से दोबारा ज्वाइन किया सर, को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर, बीच में कट जाता है। ओहो, लगता है ठंड से लगता है नेटवर्क की सारी जगह पे दिक्कत है आज। सर थोड़ी बैकग्राउंड प्रॉब्लम है सर। नेटवर्क इशू आज लग रहा है सारी जगह बच्चों को आज। जब आप जो लोग इतनी अच्छे अच्छे सिटी में रह के भी नेटवर्क नहीं है, समस्या आए, तो जो गांव के दूर दूर के जो बच्चे, वो कैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे? अपनी स्कूल वाले क्लास बच्चों को कैसे चल रहा होगा उन लोगों को? हाँ जी सर सर 30 तारीख वही नहीं, तो 30 तक तो वैसे ही नेट की प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, कुछ है ऐसा 30 तारीख तक। पता नहीं ठीक। अपग्रेडेशन हो रही है कुछ ऐसे। ये जो रजनी जी, जो बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, क्या ऑनलाइन तो क्लास लेते हैं, ये ऑफलाइन क्लास लेते हैं आप? सर ऑनलाइन होती है हमारी तो। ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ आप लोगों का स्कूल? हाँ जी सर, हुए थे लेकिन अभी बच्चे नहीं ना ज्यादा आते, ज्यादा से ज्यादा 7-8 बच्चे आते हैं 45 में से। कोचिंग में भी यही हालत है, ऑनलाइन बच्चे आने के लिए तैयार ही नहीं हो, कहते ऑफलाइन ही ऑफलाइन बच्चे नहीं आ रहे, कहते ऑनलाइन ही पढ़ा दिया करो। सर एक्चुअली ये है ना कि अभी भी कोरोना का खत्म थोड़े ना हुआ, अब तो बढ़ रहा है और भी। जी मैडम, डर है ना इस चीज का। लगता है फिर से लॉकडाउन में लग जाएगा 2 महीना बाद। हाँ, लगने सर वाला अभी है। एक्चुअली में 30 दिसंबर तक लॉकडाउन हाँ जी क्या कह रहे सर हैं मैडम? लग गया सर 31 दिसंबर तक एक्चुअली में तो सर लॉकडाउन लग गया 31 दिसंबर तक आप लोग हिमाचल में अभी ऑनलाइन क्लासेस हाँ हिमाचल में हिमाचल में लग गया है बिल्कुल, स्कूल भी बंद हो गए हैं कहते वहां के तो। हाँ सर यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं ना उसकी वजह जब से जब तक उनको वैक्सीन नहीं भी आएगा तो ऐसे चलता रहेगा बेटा, जब तक चलता वैक्सीन नहीं आएगा ये रहेगा। सब चलता रहेगा। वैक्सीन आ जाए, और वैक्सीन आ जाएगा, 2-3 महीना में वैक्सीन आ जाएगा, 2-3-4 महीना तक आ जाएगा। सर सर 34 साल तो बताना कैसे होगा कौन सा नंबर? 34 जो भी आपने करने को वो बोला था आपने करना है मैडम, आप करेंगे फिर हम बताएंगे आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। करो, जो सर लॉजिक कहता है किया उसको। मेरा आ नहीं रहा आ ही नहीं रहा आंसर आपका? मेरा 1:2:3 आ रहा है वो यहाँ की है ही नहीं ओ, ये ऐसे आंसर जो ऑप्शन में भी ना हो, तो फिर अब लगा दो ना नन ऑफ द अबव आंसर। देखो यहाँ पे, ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी नहीं आना अरे मन से लगा दो मैडम, सारे आंसर सही करके भी क्या, 2-4 1-2 गलती भी होना चाहिए मैडम ना। देखो यहाँ पे 34 समझो बच्चों, क्या कह रहा है सवाल को समझो। अ मैन इन्वेस्ट मनी इन 3 स्कीम दिया गया है, 6 साल, 10 साल, 12 साल। तो 3 स्कीम है, पहला स्कीम है, दूसरा स्कीम है, तीसरा स्कीम है। कितने साल के लिए पैसा लगाया? 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, है ना। रेट कितना दिया गया है? 10, 12, 15। रेट है 10%, 12% और 15%। तो मैंने आपको कहा था कि जो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो ब्याज आ जाएगा, बोला था ये बात मैंने आपको, यस या यस नो? सर यही किया है मैंने है ना। तो मल्टीप्लाई करो, ये 60 हो गया, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया मैडम? 120 हो गया, 120 मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 180 180, है ना। अब सवाल क्या कहता है? एट द कंप्लीशन ऑफ इस स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज। अब आपको ये बतानी है कि जो प्रिंसिपल होगा ना,
जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहा होगा, यस सर। जो यहाँ पे प्रिंसिपल जो रहा होगा, जो यहाँ पे प्रिंसिपल रहा होगा, इस प्रिंसिपल का रेशियो बताना है आपको। ओके सर। तो आपको पता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PTR बट्टा 100, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ P1 है तो यहाँ पे क्या P2 हो जाएगा, TR बट्टा 100 हो जाएगा। ये P3 TR बट्टा 100 हो जाएगा। तो देखो, आपको ये कहा गया कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो सबको में सेम ही है। तो जब इंटरेस्ट सेम है बेटा, तो होगा क्या, ये 100 का तो कोई काम ही नहीं है, सब चला गया जब सेम ही है। तो यहाँ पे ये भी चला गया, ये देखो P गुना TR, तो P तो लिख दिया, P1 है ये, TR कितना यहाँ पे 60 है, यस सर। P2 लिख दिया, ये कितना 120 है, P3 लिख दिया, ये कितना बेटा 180 है। यस सर। अब आपको P1 P2 P3 चाहिए, तो बहुत सिंपल बात, देखो कैसे निकाले जाते हैं ये। अब एक बात बताओ, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये चीज पता है या नहीं है, इनका रेशियो कितना हो जाएगा भाई? अगर लिखा जाए तो ये 1 है, 1 2 यस सर। ये 2 है, 2:3 और ये 3 है। यस सर। अब जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये थोड़ा अपना पुराना कहानी याद करेंगे, पुराना दिन याद करो। क्या कभी आपको ऐसे सिखाया था कि 2A = 3B = 4C दिया गया होगा और मुझे ABC निकालना होगा? तो कुछ मैंने लॉजिक कभी सिखाया था, कोई रेशियो वाले कंसेप्ट में कभी न कभी बेसिक में सिखाया होगा कि A निकालना होगा ना, तो A को छिपा दो, बाकी ये 3 और 4 को B और C वाले को मल्टीप्लाई करो, 3 चौका कितना होगा, 12 होगा। यस सर। जैसे B निकाला तो B को छिपा दो, अब AC को मल्टीप्लाई करो, 2 चौका कितना होगा, 8 होगा। C निकालना है तो C को छिपा दो, 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। तो ABC का रेशियो 12 8 6 होगा। किसको सिखाया ये चीज, किसी को सिखाया मैंने? अनीशा को मैंने सिखाया, मुझे याद यस है, सर। सर दोबारा बताना प्लीज। यस सर सिखाया आपने। है ना। देखो जी, हाँ जी सर, सिखाया हुआ है। देखो अनीशा, कहीं की चीज कहीं यूज हो जाए। देखो बेटा, जैसे आपको P1 P ऐसे दिया गया है बच्चों, तो आप कुछ जैसे P1 निकालना है ना आपको, यहाँ देखो ऐसे दिया गया आपको, P1 × 1 है, P2 × 2 है, एंड P3 × 3 है। जैसे अगर P1 चाहिए ना, प्रिंसिपल 1 चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P2 निकालना है तो अब इनको छोड़ दो, 1 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाएगा। P3 निकाल दो, इनको छोड़ दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर है 6 3 2। ओके सर। ये मैंने 1 सिंपल 2 3 तक ये निकाला सिंपल था। इंटरेस्ट प्लस रेशियो का कंबाइन सवाल है ये। ओके सर। क्लियर है बच्चों? यस हाँ सर। जी सर। सवाल नंबर 38 कीजिएगा, क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 38। देखते हैं अब 38 आंसर कौन निकाल पाता सही से।
सर 4.14 आ रहा है। गलत आंसर। देखते हैं मैडम, बाकी को भी आने दीजिए। सब बताना है क्वेश्चन। बाकी बच्चों का आ गया आंसर किसी का? किसी का भी आंसर नहीं आया? ना सर। सर इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट ही पे नहीं हुई, इसमें कुछ गड़बड़ है। हो, सवाल में गड़बड़ है कि आपके सलूशन में गड़बड़ है बेटा? समझ नहीं आ रहा, वही गड़बड़ है। चलो जी, देखो इतनी ज्ञान देने के बाद भी बच्चे नहीं कर पा रहे, कैसे काम चलेगा बताओ? कोरोना के कारण बेटा ना मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका, लोग ऑनलाइन ज्यादा पढ़ लिए बच्चों ने ना, कोरोना के बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं बच्चे अब ऑनलाइन। ऑनलाइन से ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है, याद रखना आप लोग। देखो रमेश बोरो 7,000 फ्रॉम द बैंक। देखो पहले तो प्रिंसिपल 7,000 दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। कितना Yes, टाइम sir. है? 3 साल दिया गया है। 3 साल के बाद क्या किया है बच्चों? रेट तो मुझे पता नहीं, रेट तो मुझे पता ही नहीं, बट 3 साल के बाद उसने क्या किया, कितना पैसा लौटा दिया बच्चों? 3 साल के बाद उसने लौटाया है कितना? 3,000 रुपये लौटा दिया। Yes, sir. तो बेटा जब 3,000 लौटा देगा तो जो पहले प्रिंसिपल 7,000 था, तो जो नई प्रिंसिपल होगा तो 4,000 हो जाएगा ना। सोच के देखो, मैंने 7,000 से लिया और 3,000 लौटा दिया, तो अब तो मैं आपको 4,000 के ब्याज दूंगा ना। और कितना साल तक पैसा यूज किया है? एट द एंड 5 साल तक। तो 3 साल तक यहाँ हो गया, तो यहाँ पे टाइम अगला कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। ठीक है जी। और रेट तो मुझे पता नहीं है। जमा कहता 5450 देके अकाउंट को सेटल किया, तो पहले तो 3,000 दिया था बच्चों, सर बाद में इसमें कितना दे डिडक्ट दिया? क्यों किया? क्या कहते हो? डिडक्ट क्यों किया वो क्योंकि 4,000 में पैसा से? अगर मैंने 5 साल आपका पैसा यूज किया, बट 3 साल के बाद पैसा अगर मैं दे दिया आपको 3,000, तो मुझे तो अब 4,000 की ब्याज देना पड़ेगा ना। मैंने यदि आपका 3,000 वापस, 7,000 में आपसे कर्जा लिया, यदि मैं आपको 3,000 वापस कर दिया मैडम, है ना? एक मिनट। पर सर पिछले किसी क्वेश्चन में तो ऐसे डिडक्शन वाला था नहीं, पहले भी तो थे जिनमें था कि 2 इयर्स के बाद इतना पे किया उतना पे किया, उनमें तो किसी में डिडक्ट नहीं किया था। हाँ जी, बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट था? पूछना एक बार फिर से। सर मैं पूछ रही थी कि पहले भी तो ऐसे क्वेश्चन थे ना जिसमें था कि उसने 3 इयर्स के बाद इतना पे किया, तो उसमें तो हमने डिडक्ट करके निकाला था नहीं, ना। पहले ये सवाल था ही नहीं मैडम, पहले कहीं भी ये सवाल नहीं था, ये सवाल आगे कहीं नहीं था इस चीज मैडम। देखो समझो, पहले 7,000 रुपया लिया, 3 साल के लिए यूज किया, कुछ रेट नहीं पता, 3,000 वापस दे दिया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा, टाइम 2 साल, रेट ये है। जमा पैसा हमने कितना दिया? पहले 3,000 दिया, लास्ट में 5450 दिया, तो जमा हमने पैसा कितना दे दिया? 8450 दे दिया। तो 7,000 रुपया लिया, और देखो ये क्या प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना हो गया? 8450 हो गया। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि टोटल जो ब्याज है
क्या 1450 मिला बच्चे टोटल ब्याज? सर तो अब क्या यहाँ पे जो ब्याज यस मिलेगा, सर जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा वो 1450 के बराबर होगा। जो यहाँ के ब्याज और यहाँ के ब्याज, यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा? यहाँ पे ब्याज मिलेगा बच्चों 7000 गुना 3 गुना रेट बटा 100। यहाँ पे इतना ब्याज मिलेगा। यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा? 4000 गुना 2 गुना रेट बटा 100। यहाँ पे ब्याज मिल गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1450 के बराबर। क्या इसको सोल्व करके आप लोग रेट की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बोलो, निकालो यहां से रेट निकालो बच्चों, यहां से रेट निकालिए आप लोग। कितना आ रहा है रेट का वैल्यू? सर 5% आ रहा है। जी जी सही आंसर है। पर सर हमें इसे अगर मैंने सीधा किया जैसे 4.14 आया, दैट मीन्स वो रॉन्ग है हमारा। मैडम देखिए, ये एक्चुअल पेपर का सवाल है। हाँ जी। पेपर के जब सवाल आया था उसमें 4.14 ऑप्शन नहीं था। मैंने जानबूझ के 4.14 दिया हुआ था कि बच्चे गलती करके यही निकालते हैं। ओके ये मैंने ऐड किया ऑप्शन, एक्चुअल पेपर में ऑप्शन था ही नहीं। सर ठीक है। ठीक है, कि बच्चे को हम फीलिंग समझते कि बच्चे क्या करने से खुश होंगे, तो जैसे उनका 4.14 आते वो खुश हो जाते, चलो मेरा आंसर सही हो गया। मेरा आंसर मैच हो गया। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो ऐसे नहीं, गलती करने वाले को हम खुश कर देते हैं मैडम, वो बाद में बताते ही गलत था बेटा आपका आंसर। ठीक है सर। क्या सबका आंसर 5% आया? यस सर ठीक है। जब बेटा जब पैसा देखो, समझ लो थोड़ा सा, किसी को डाउट देखो, जैसे मैंने आपसे 7000 रुपये लिया ना, यदि मैंने आपको 3000 रुपये दे दिया तो आप मुझसे ना सिर्फ 4000 का ही ब्याज लोगे। ऐसा नहीं कि 4000, अगर मुझे 7000 पे ब्याज लो, फिर पैसा मैं आपको क्यों लौटाऊं आपको? प्रैक्टिकल बात है ना। 7000 में 3000 लौटा दूंगा मैं, तो मुझे से आप 4000 पे ब्याज लोगे ना बेटा। यस या नो? यस सर तो मेरे हिसाब से इतना ही सवाल था इस टॉपिक का। और भी है क्या? नहीं है, इतना ही है। ये सवाल है बच्चों, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब पूछो किसी को कोई भी सवाल इसमें डाउट हो किसी बच्चों को इस टॉपिक पे। नया टॉपिक स्टार्ट करूँ आज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सर कल करवा देना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है चलो तो सर आज कल नेटवर्क करवाना, ये सम करने दो एक बार। रिवाइज करवा दो रिवाइज बेटा क्या वीडियो डाल देंगे 10 बार रिवाइज इनको रिवाइज करवा दो सर सर इसको रिकॉर्डिंग कल पॉसिबल लास्ट है ना लेक्चर की सर? वीडियो अपलोड कर देना मंडे इसको ना वाले पे। वीडियो जो हमने बोला है ना अभी बोलना में, तो मैंने वही चीजें है, इसको ऐप पे डाल देता हूँ, 10 बार आप लोग रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। चलो मैं ऐप पे अभी डाउनलोड, अभी आधा घंटा बाद चेक करना, आपको मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है, दोनों ये वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिल जाएगा आपको। ओके थैंक यू सर। चलो बच्चों, फिर आज नई टॉपिक नहीं करें। ठीक है सर। चलो बच्चों बाय। गुड ओके नाइट सर, सर। थैंक यू ओके सर। बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू ओके।